सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है दिन, मतलब जब मैंने आपसे लास्ट व्लॉग शेयर किया था उसके अगले दिन का ये सुबह का व्लॉग है, यानी 2 अप्रैल का। और दिन था उस दिन मंगलवार, तो हाँ, मंगलवार का दिन था। और यहाँ पर मैं आज सोच रही थी कि पहले मैं आज सारी साफ़ सफाई कर लूँगी, सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना था, जैसे कि आपको बताया था मैंने। और 2 रीज़न है कि एक तो पुनु का बर्थडे है और दूसरा है कि नवरात्रे भी आ रहे हैं। तो जो भी पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मतलब मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि नवरात्रे के टाइम पे मैं ये बाहर वाला रूम जो है ना, इसको खाली कर देती हूँ, यानी ये बेड वगैरह, क्योंकि यहीं पर मैं माता रानी की चौकी भी लगाती हूँ। तो ये रीज़न है। तो बस मुझे नवरात्रे के लिए तो ये करना ही होता है। और फिर ये है कि नवरात्रों से पहले पुनु का बर्थडे भी है, यानी जिस दिन का ये व्लॉग है उससे अगले दिन का ही बर्थडे। तो इसी वजह से। और पुनु के पापा पहले घर पे ही वर्क फ्रॉम होम ही था उनका, तो घर पे ही रहते थे, घर पे ही काम करते थे ना, तो बहुत हेल्प करवा देते थे मेरी इन सब कामों में। लेकिन मुझे खुद ही करना था, तो आज मैंने सोचा कि इसीलिए मैं नहाई नहीं थी। नहीं तो मैं रोज़ सुबह सबसे पहले नहा ही लेती हूँ झाड़ू पोछा करके, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं ये सब काम निपटाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर तसल्ली से नहा लूँगी, क्योंकि फिर दोबारा से नहाना पड़ेगा मुझे इस वजह से। और झाड़ू भी ख़राब हो गई थी, और ये दिवाली पे जब लेते हैं ना, तो तब की झाड़ू ली हुई है। लेकिन अभी तक मेरी ठीक ठाक चल रही थी पुरानी वाली, लेकिन अब थोड़ी वो हो गई है ख़राब सी, थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा चलो इस नई वाली को भी अब इस बहाने निकाल ही लेती हूँ, जब ये सब सामान निकला है तो बस फिर मैंने इसके अंदर से वो बुरादा सा कुछ निकलता है ना, तो वही थोड़ा सा रगड़ रगड़ के निकाल दिया मैंने, और बस जितना निकला निकाल दिया। और ये नई झाड़ू भी निकाल ली थी। तो पुन्नू के बर्थडे के लिए थोड़ी जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जो भी थोड़े बहुत लोग आएंगे, तो ये है कि पूजा वगैरह भी रखी है, तो थोड़ा स्पेस तो चाहिए ही। और यही एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहाँ पर से बेड वगैरह हटा देती हूँ ना, तो ये रूम थोड़ा सा स्पेशियस हो जाता है, मतलब जगह बन जाती है। तो बस इसीलिए मैं आज ये सब कामों में लगी हूँ। और ये है कि अब मैं इसको फिर दोबारा से लगाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने पुनु के बर्थडे के बाद इसको दोबारा से फिर से सेट कर दिया, तो फिर मुझे 2-4 दिन बाद फिर से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है नवरात्रों में। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू है, तो आप सबको तो पता ही होगा। और अब अकेले सब कुछ संभालना है ना, तो टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये होता है कि हाँ, पता है कि हमें खुद ही करना है सब कुछ घर पे रहकर, क्योंकि पुन्नू के पापा ऑफिस जाते हैं और वो रात में भी बहुत लेट हो जाते हैं आने में। तो इसीलिए जो करना है मुझे ही करना है। तो बस इसीलिए मैं आज सुबह से ही लग गई थी, कि सुबह से लगूंगी ना, तब जाके ये निपटेगा, दोपहर तक, शाम तक, जब तक भी। तो कोशिश तो मैंने की फटाफट फटाफट से कर लूँ। और बस ये है कि इस बहाने 2 काज एक, वो कहते हैं ना, एक पंथ 2 काज, जैसे कुछ कहावत है, जो भी है। मतलब साफ़ सफाई भी हो गई नवरात्रों के लिए भी, तो मैंने अच्छे से फिर कर ही दी। मैंने कहा जब कर ही रही हूँ तो अच्छे से कर देती हूँ। और ये है कि खाली हो जाएगा, तो इतने नवरात्रों तक रोज़ साफ़ सफाई होगी, तो वैसे ही अच्छे से पूरा साफ़ हो जाएगा। तो बस डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने फिर लगे हाथ डीप क्लीनिंग कर ही डाली पूरे घर की। और यहाँ पे बेड लगा रहता है ना, तो और नीचे मेरे बेड के नीचे सामान भी रहता है, फोल्डिंग के नीचे। तो पीछे इतना जाले और पंख पंख हो जाते हैं ना, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे खिड़की से ना कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, उड़ उड़ के बैठते हैं। तो इस वजह से यहाँ पीछे ना बहुत पंख पंख हो जाते हैं और बहुत कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। और पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग कर दी थी। और थोड़ी डस्टिंग अभी इस कमरे की रह गई थी, अंदर वाले कमरे की, तो फिर ये भी मैंने लगे हाथ सारा कर दिया अच्छे से, डस्टिंग पूरे कमरे की।
और जब एक बार लग जाओ ना काम में तो फिर कितना ही करते रहो, लगे हाथ होता ही चला जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं एक बार लग गई, एक बार स्पीड बन गई तो फिर उसके बाद तो फिर पूरा घर एक बार में ही निपटा देना है, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह भी कर दी है। और जो अंदर मतलब बाहर में ना जो ब्लैंकेट, अभी ठंड वाले जितने भी कंबल है ना, गर्म कंबल वगैरह, वो धुले नहीं गए मेरे। तो ये दिक्कत है कि मैं उन्हें बेड में ही नहीं रख सकती थी, इस वजह से भी थोड़ी जगह घिरी हुई थी। तो वो मैंने अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये इसके साथ में पुन्नू के जो कपड़ों का कबर्ड है ना, इसके साथ में मैंने चेयर पे रख दिया है और उसके ऊपर बेडशीट डाल दिया है। तो थोड़ा सा साइड में रहेगा और ढका रहेगा तो इतना अजीब नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि अभी मशीन में ना एक एक बार में एक ही धुल पाता है और मैं खुद से ही धो लेती हूँ। तो ये है कि अभी धो भी नहीं सकती, इतना टाइम भी नहीं है। तो ये सब काम निमट जाए ना, और नवरात्रों में ही या फिर नवरात्रों के बाद जैसे भी या होगा, एक एक करके धोकर इनको रख दूँगी फिर बेड में। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया और इसके ऊपर बेडशीट डाल दी है। और ये देखिए, इस बार पापा नहीं है ना तो बेटा हेल्प करवा रहा है, ये डस्टिंग वगैरह लेके लगा हुआ है करने में, कपड़ा लेके कि मम्मी मैं भी सफाई करवाता हूँ आपके साथ में। और बस बेडशीट वगैरह भी मैंने बदल दी और अभी हल्की वाली बिछा रही हूँ। ये जो बिल्कुल हल्के वाली आती है ना, वो वाली बिछा दे रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे कल दोबारा से बदलनी है बेडशीट, तो इसीलिए ये हल्की वाली बिछा दी है अभी मैंने। और बस लगभग मेरी सफाई हो ही गई थी, थोड़ा बहुत बचा था। और यहाँ पे पुन्नू को चाहिए था कि मम्मी मुझे एक डस्टर बना के दे दो लकड़ी में बांध के कपड़ा, तो ये खुश हो गया अभी और बस लगा हुआ है इस कपड़े को लेके डस्टिंग करने में। तो बस अभी मैंने कर दी है साफ़ सफाई, और उसके बाद जो सामान बाहर के कमरे का था वो मैंने अभी साइडों में इस तरीके से थोड़ा सा रख दिया है सेट करके। बाकी थोड़ा बहुत बाद में धीरे धीरे करूँगी अच्छे से। और ये देखिए, ये चेयर पे खड़ा हो के ना ये लगा हुआ है, देखो डस्टिंग करने में। और इसको कहीं बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बीच बीच में बहुत परेशान करता है। तो मैंने दे दिया है, मैंने कहा चलो तुम लगे रहो, करते रहो डस्टिंग। और मैं इससे मांग रही थी कपड़ा कि बस बेटा हो गया कि नहीं मम्मी, मैं भी पोछा लगवा दूंगा आपके साथ में, मतलब मुझे भी पोछा लगवाना है। तो बस मैंने कैसे कैसे करके इससे लिया है। मैंने कहा बेटा वो पोछे वाला नहीं है, अब पोछा मत लगाओ, बस झाड़ पोछ कर ली वही बहुत है। तो बड़ी मुश्किल से समझा के इससे लिया है मैंने। फिर उसके बाद बस मैंने अच्छे से पूरे घर में पोछा लगा दिया है रगड़ रगड़ के, ताकि अच्छे से पूरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। और ये कुछ बर्तन मैंने निकाल लिए, जो मुझे अभी दिखाई दिए ना वो मैंने निकाल लिए हैं। तो क्योंकि कल की पूजा में ज़रूरत पड़ने वाली है तो एक्स्ट्रा बर्तन निकालने ही पड़ते हैं, तो इस वजह से ये कुछ बर्तन तो फ़िलहाल मैंने निकाले हैं। और बस फिर उसके बाद सारा काम मैंने अपना निपटा दिया और मैं आ गई हूँ नहा के। और बस बहुत अच्छा लग रहा था साफ़ सफाई पूरी करके और इस काम से फ्री होके, साफ़ सफाई के काम से। और बस फिर थोड़ी देर किया है मैंने रेस्ट, क्योंकि सुबह से लगे लगे हालत भी ख़राब हो गई थी। और ये जो जल गया था ना हाथ, इस पर फिर कुछ ना कुछ लगाना भी था। ये इस वजह से भी ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार पानी में हाथ जाता रहता है काम करने की वजह से। तो जब भी फ्री होती हूँ तभी लगा लेती हूँ कुछ ना कुछ।
और ये अगले दिन का मैं व्लॉग क्या छोटी मोटी क्लिप्स मैंने जो भी ले पाई, काम के चक्कर में ना बिल्कुल नहीं मैं कुछ शूट कर पाई थी। पुन्नू के बर्थडे वाले दिन है ये, तो बस सुबह सुबह नहा धोकर सफाई करके मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी जो आपको मैंने दिखाई थी ना, जो मैंने ख़रीदी थी। और बाकी पूजा की तैयारियों में मैं लगी हुई थी। तो पुन्नू के पापा गए हुए थे नीचे कुछ सामान लाने के लिए, और यहाँ मैं लगी थी पूजा की तैयारियों में। और ये मैंने वो कसार बोलते हैं ना पंजीरी आटे की, वो बना के ठंडी होने रख दी थी। और बाकी ये केले के पत्ते वगैरह प्रसाद, और ये ईंटें हवन के लिए ईंटें मंगवाई थी 2-3 ही, लेकिन ये ज़्यादा ले आई, इन्हें पता ही नहीं था कितनी लेके आनी है, तो ये फिर ज़्यादा ही ले आए थे। और ये सब लगे थे डेकोरेशन में। तो ये शाम का टाइम है, सुबह की पूजा का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सब लोग पूजा में बैठे थे, तो कौन ही शूट करता वीडियो, तो इस वजह से कुछ भी नहीं ले पाई थी मैं। और बस ये शाम का है जब यहाँ पे बर्थडे की तैयारी कर रही थी, और मैं लगी हुई थी दोपहर से खाने की तैयारी करने में। तो इसीलिए ना जब सब कुछ खुद करना हो ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो ठीक से शूट वगैरह वीडियो। तो जितना थोड़ा बहुत मैं ले पाई ना वो मैंने ले लिया, और आपके साथ में वही शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड मोहिनी। तो डांस करो, डांस। नाम तो ऐसे आता है रुद्र। ये डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। गाना बोलो भैया, गाना चलाएगा, जोर से बोलो। और ये देखिए सेलिब्रेशन के बाद का सन्नाटा, और ये पूरा घर फैला हुआ क्योंकि सब चले गए थे खा पी के, खाना वगैरह खा पी के सब चले गए थे। गेस्ट सबको विदा कर दिया था, भेज दिया था। कि पुन्नू की मौसी वगैरह आई थी ना, तो उनकी भी बेटी की शादी है, मतलब मेरी बहन की जो बेटी है ना उनकी शादी, उसकी शादी है। तो वो भी फिर रुक नहीं पाई थी और दूर भी जाना था बहुत, तो इस वजह से वो भी चले गए थे। और शादी तो वैसे नवंबर में है, लेकिन अभी अगले महीने सगाई वगैरह है ना, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और बस यहाँ पे मैंने ना चौकी भी मतलब सिला दी थी जो पूजा में लगाई थी ना, तो क्योंकि अगले दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा था इसीलिए। तो बस यहाँ पर ये कलश वगैरह रखा था फ़िलहाल पूजा का, और ये पूजा का कुछ सामान रखा था। और बस सबके जाने के बाद मैंने फिर समेटा, जितना हो पाया उतना किया मैंने, क्योंकि बहुत थक गए थे सुबह से लगे लगे ना। और बाकी कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी दीदी, बड़ी दीदी, और ये उनके बच्चे हैं, और ये मेरी फ्रेंड है, और कुछ आसपास के हैं सब लोग।